अगर तुम काली भक्त हो तो क्या ये प्रश्न तुम्हारे भीतर उठ रहा है? क्या तुम्हें लग रहा है कि बिना कारण जीवन कठिन होता जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि जो लोग अपने थे वही दूर होते जा रहे हैं? क्या तुम्हारे भीतर डर नहीं पर एक अजीब सा खालीपन है? क्या तुम रात को अचानक जाग जाते हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ छिनता जा रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ कहती है डटे रहो? यदि हाँ तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम काली भक्त हो तो ये कोई साधारण समय नहीं है, ये परीक्षा है। और ये परीक्षा हर किसी को नहीं दी जाती। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो जय माँ आदिशक्ति। माँ काली जब किसी को चुनती हैं तो पहले उसे तोड़ती नहीं हैं, पर सब कुछ तोड़ देती हैं जिस पर वो टिका हुआ था। क्योंकि काली का मार्ग फूलों का नहीं, सत्य का मार्ग है, और सत्य कभी आरामदायक नहीं होता। तुम सोचते हो कि भक्ति का अर्थ है सुरक्षा, सुख, स्थिरता, लेकिन काली की भक्ति का अर्थ है नग्न सत्य के सामने खड़े होने की हिम्मत। इसलिए यदि तुम काली भक्त हो तो ये मान लो कि तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है वो संयोग नहीं है। काली भक्त की पहली परीक्षा होती है अलगाव। अचानक तुम्हें लगने लगता है कि तुम किसी के नहीं रहे। भीड़ में भी अकेलापन, अपने ही घर में परायापन। जो तुम्हें समझते थे वही तुम्हें गलत समझने लगते हैं, और जो कभी तुम्हारे विरोधी थे वे और मुखर हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, ये इसलिए है क्योंकि माँ काली तुम्हें भीड़ से अलग कर रही हैं। काली भीड़ की देवी नहीं है, वो शमशान की देवी हैं, जहाँ केवल वही जाता है जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। इसलिए काली भक्त का जीवन धीरे धीरे शमशान जैसा हो जाता है। शोर कम, लोग कम, भरोसे कम, पर भीतर एक गहराई बढ़ने लगती है। एक ऐसी खामोशी जो सामान्य व्यक्ति को डरावनी लगती है, पर साधक को सच्ची लगती है। अगर तुम काली भक्त हो तो तुम्हें ये भी महसूस हुआ होगा कि तुम्हारी इच्छाएं मरने लगी हैं। जो पहले चाहिए था अब उतना ज़रूरी नहीं लगता। जो पहले आकर्षण था अब बोझ लगता है। ये भी परीक्षा है। काली भक्त की दूसरी परीक्षा विरक्ति। माँ काली पहले तुम्हें संसार देती नहीं है, पहले वो संसार से तुम्हें मुक्त करती है। तुम्हें लग सकता है कि जीवन रुक गया है, न पैसा बढ़ रहा है, न संबंध सुधर रहे हैं, न भविष्य साफ दिख रहा है। पर यह ठहराव नहीं है, ये शुद्धिकरण है। जिस प्रकार आग में सोना तपता है, उसी प्रकार काली की कृपा में भक्त तपता है। और ये तप बिना शोर के होता है, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण पत्र के। काली भक्त को सबसे पहले भ्रम से मुक्त किया जाता है। भ्रम के लोग साथ देंगे, भ्रम के मेहनत का तुरंत फल मिलेगा, भ्रम के अच्छाई का हमेशा सम्मान होगा। माँ काली ये सारे भ्रम तोड़ देती है, क्योंकि जो सत्य को धारण करेगा वो भ्रम में नहीं रह सकता। याद रखो, काली की परीक्षा में कोई बाहरी शत्रु नहीं होता। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहम होता है, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा ये विश्वास कि मैं सही हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। यही प्रश्न काली की अग्नि में जलता है। काली भक्त से माँ ये पूछती हैं, क्या तुम मुझे परिणाम के लिए पूछते हो या सत्य के लिए? क्या तुम शक्ति चाहते हो या मुक्ति? इसलिए जब काली भक्त को लगता है कि सब कुछ उससे छीन लिया गया है, तब वास्तव में उससे वो सब छीना जा रहा होता है जो उसे कमज़ोर बनाए हुए था। लोग, पहचान, सहारा, आदतें, सब। ये परीक्षा इसलिए कठोर लगती है क्योंकि इसमें कोई दिखने वाला पुरस्कार नहीं है। यहाँ कोई ताली नहीं बजाता, कोई पीठ नहीं थपथपाता। यहाँ केवल एक मौन उपस्थिति होती है, माँ काली की। और यदि तुम सच में उनके भक्त हो तो भीतर कहीं तुम जानते हो कुछ बहुत गहरा घट रहा है, कुछ टूट रहा है, पर कुछ जन्म भी ले रहा है। काली भक्त की तीसरी परीक्षा डर का सामना। न मृत्यु का डर, बल्कि उस पहचान के मरने का डर जिससे तुम खुद को जानते थे। जब तुम समझते हो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, और यही सबसे कठिन बिंदु है, क्योंकि यहाँ से लौटने का रास्ता नहीं होता। या तो तुम पीछे लौटकर सामान्य बन जाओ या फिर आगे बढ़कर काली के हो जाओ। ये परीक्षा पूछती है, क्या तुम अकेले चल सकते हो? क्या तुम बिना सहारे खड़े रह सकते हो? क्या तुम तब भी भरोसा कर सकते हो जब कुछ भी समझ ना आए? यदि तुम इस समय टूटे हुए हो, यदि तुम थके हुए हो, यदि तुम मौन में जा रहे हो, तो समझो माँ तुम्हें पास बुला रही है। याद रखो,
काली भक्त का जीवन पहले बिगड़ता है, फिर बनता है। पहले सब कुछ जाता है, फिर वही आता है जो टिकता है। और जो इस परीक्षा में टिक गया वो फिर किसी से नहीं डरता। ये केवल पहला चरण है। अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। अभी माँ काली के कई रहस्य खुलने बाकी हैं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है कि पहली परीक्षा ने तुम्हें रोका नहीं। अब सुनो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वो और गहरा है। काली भक्त की परीक्षा कभी सतह पर नहीं होती, वो भीतर उतरती जाती है, परत दर परत। पहली परीक्षा में माँ काली ने तुम्हें लोगों से अलग किया। अब दूसरी परीक्षा में वो तुम्हें स्वयं से अलग कर रही हैं, उस मैं से जिसे तुम अब तक अपना सत्य समझते आए थे। क्या तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि तुम्हें अपनी ही बातें खोखली लगने लगी हैं? जो सिद्धांत तुम दूसरों को सिखाते थे वही अब तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं भी अब पहले जैसी नहीं रहीं? यदि हाँ, तो समझो माँ काली तुम्हारी भक्ति नहीं छीन रही, वो उसे शुद्ध कर रही हैं। काली भक्त की दूसरी परीक्षा का नाम है अर्थहीनता। एक समय आता है जब सब कुछ अर्थहीन लगने लगता है। काम, लक्ष्य, संबंध, योजनाएं सब जैसे धुंध में चले जाते हैं और यहीं अधिकतर लोग डर जाते हैं। सामान्य मन सोचता है, मेरे जीवन का क्या अर्थ है? पर काली भक्त से माँ पूछती हैं, क्या तुम अर्थ के बिना भी जी सकते हो? क्योंकि जब तक तुम किसी अर्थ पर टिके हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो, तुम किसी उद्देश्य के गुलाम हो। काली की कृपा गुलामी नहीं, निर्वाण चाहती है। इस चरण में काली भक्त को सबसे अधिक मानसिक संघर्ष होता है। विचार बढ़ जाते हैं, नींद टूटने लगती है, मन प्रश्न पूछता है, मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ? बाकी लोग तो आराम से जी रहे हैं। याद रखो, काली भक्त की तुलना कभी सामान्य लोगों से नहीं की जाती, क्योंकि उसका मार्ग अलग है। जिसे माँ ने शमशान का रास्ता दिखा दिया, उसे राजमहल में चैन नहीं मिलता। अब तीसरी परीक्षा धीरे धीरे सक्रिय होती है, मौन। ऐसा मौन जहाँ बोलने को बहुत कुछ होता है पर बोलने का मन नहीं करता, जहाँ सफाई देने की इच्छा मर जाती है, जहाँ गलत समझे जाने का डर खत्म हो जाता है। लोग सोचते हैं तुम बदल गए हो, और सच यही है, क्योंकि काली भक्त बदलता नहीं, वो गलता है। इस चरण में माँ काली तुम्हारे भीतर के शोर को तोड़ती हैं। तुम्हारे भीतर छिपी हुई लालसाएं, तुम्हारी स्वीकृति की भूख, तुम्हारी पहचान की चाह, सब एक एक करके सतह पर आती हैं और फिर जल जाती हैं। ये जलन सुखद नहीं होती, ये भीतर से तोड़ती है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे, पर वास्तव में तुम पहली बार झूठ नहीं कर पा रहे। काली भक्त की एक और गहरी परीक्षा होती है, अकेले निर्णय लेने की। अब कोई मार्गदर्शक नहीं दिखता, कोई संकेत साफ नहीं आता, कोई चमत्कार नहीं होता। यही वो बिंदु है जहाँ माँ काली पीछे हट जाती हैं, पर वास्तव में वो सबसे पास होती हैं। वो देखती हैं, क्या तुम बिना सहारे चल सकते हो? यहाँ काली भक्त को अपने ही विवेक पर चलना होता है, और विवेक तभी जागता है जब भय समाप्त होता है। इस समय तुम्हारे जीवन में अजीब घटनाएं भी घट सकती हैं। अचानक पुराने लोग संपर्क करने लगते हैं, पुराने मोह फिर से सिर उठाते हैं, पुरानी आदतें वापस बुलाती हैं। ये अंतिम मोह है। माँ काली देखती हैं, क्या तुम पीछे मुड़ोगे या आगे बढ़ोगे? जो यहाँ पीछे मुड़ गया वो फिर सामान्य जीवन में लौट सकता है, पर जो आगे बढ़ा उसके लिए कोई वापसी नहीं। इस चरण में काली भक्त को बहुत कुछ सहना पड़ता है बिना शिकायत के, क्योंकि अब शिकायत करने का मन ही नहीं रहता। एक अजीब सी स्वीकृति आ जाती है। तुम कहना सीखते हो, जो है वही ठीक है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। याद रखो, माँ काली दुख देने में विश्वास नहीं रखती, वो असत्य को हटाती है, और असत्य हटते समय दुख होता है। यदि तुम इस समय अपने भीतर भारीपन महसूस कर रहे हो, यदि तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, यदि तुम्हें जीवन बेरंग लगने लगा है, तो समझो ये अंधकार नहीं है, ये गर्भ है। और हर गर्भ के बाद जन्म होता है, पर जन्म से पहले संकुचन होता है, दर्द होता है, और वही अभी चल रहा है। काली भक्त का जन्म साधारण नहीं होता, इसलिए उसकी तैयारी भी साधारण नहीं होती। अब अगला चरण आने वाला है, जहाँ शक्ति प्रकट होती है, पर उससे पहले अंतिम डर को मरना होता है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन,
डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। यदि तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब ये स्पष्ट है, तुम केवल श्रोता नहीं हो, तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जहाँ से लौटने का मन नहीं करता। अब जो परीक्षा आती है वो सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें दुख नहीं चिल्लाता, यहाँ शांति भी डराने लगती है। काली भक्त की अगली परीक्षा है शून्यता। ऐसी शून्यता जहाँ न दुख है, न सुख, न रोने की इच्छा, न हंसने की, सब कुछ जैसे सम हो जाता है। बहुत से लोग इसे शांति समझ लेते हैं, पर यह शांति नहीं, विराम है। माँ काली यहाँ तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पूरी तरह खाली होना होता है। इस चरण में तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पहुँच नहीं रहीं, मंत्र जब भी यांत्रिक लगने लगता है, नाम में रस नहीं आता, भक्ति में भाव नहीं उठता। यही वो बिंदु है जहाँ अधिकांश साधक घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं मेरी भक्ति खत्म हो गई, पर सच ये है तुम्हारी भक्ति अब भावना से ऊपर उठ रही है। काली भक्त से माँ अब भावना नहीं चाहती, वो साक्षी चाहती है, देखने की क्षमता, बिना पकड़ के, बिना अपेक्षा के। ये वो अवस्था है जहाँ तुम अपने ही मन को बाहर से देखने लगते हो। विचार आते हैं पर तुम्हें बहाते नहीं, भाव उठते हैं पर तुम्हें डुबोते नहीं, दुख आता है पर टिकता नहीं। ये अवस्था खतरनाक लग सकती है, क्योंकि यहाँ अहंकार अंतिम बार वार करता है। वो कहता है तुम तो बहुत ऊपर पहुँच गए हो, तुम दूसरों से अलग हो। यही सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि यहाँ अहं लौट आया तो पूरी साधना पीछे गिर जाती है। इसलिए माँ काली इस चरण में तुम्हें और अकेला कर देती है। कोई प्रशंसा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई विशेष अनुभव साझा करने वाला नहीं, क्योंकि जो सत्य है वो प्रचार नहीं चाहता। अब कारी भक्त की एक और गहरी परीक्षा होती है, करुणा। ऐसी करुणा जो चयन नहीं करती, जो ये नहीं देखती कि सामने वाला योग्य है या नहीं। तुम्हें अचानक उन लोगों के लिए भी करुणा आने लगती है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, जिन्होंने तुम्हें गलत समझा था। ये क्षमा नहीं होती, ये समझ होती है। और यही काली की शक्ति है। वो शत्रु को नष्ट नहीं करती, वो शत्रुता को नष्ट करती है। इस चरण में तुम्हारा जीवन बहुत साधारण दिखने लगता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। तुम भीतर से गहरे हो जाते हो और बाहर से सामान्य। लोग सोचते हैं ये तो कुछ खास नहीं कर रहा, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है। काली भक्त की सबसे कठोर परीक्षा यहाँ आती है, निरपेक्षता। जीवन जो भी दे तुम स्वीकार करते हो। न तुम माँ से कुछ मांगते हो, न कुछ छीन जाने पर शिकायत करते हो। तुम बस उपस्थित रहते हो। यही वो बिंदु है जहाँ साधक मरता है और साधना जीवित होती है। यहाँ से आगे माँ काली परीक्षा नहीं लेती, वो प्रकट होती है। पर प्रकट होने का अर्थ चमत्कार नहीं होता। प्रकट होने का अर्थ होता है तुम्हारी भीतर स्थिरता। अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं। ये वो अवस्था है जहाँ मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुम प्रतिदिन मरना सीख चुके हो। काली भक्त अब संसार में रहता है, पर संसार का नहीं होता। अभी एक अंतिम सत्य शेष है, एक अंतिम उद्घाटन, क्योंकि हर काली भक्त के लिए परीक्षा का अंत एक वरदान में होता है। वो वरदान क्या है और काली भक्त अंत में क्या बन जाता है? प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। यदि तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब ये समझ लो, परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब जो शेष है वो परिणाम नहीं है, वो उत्तर है। काली भक्त अंत में कुछ पाता नहीं, वो मुक्त होता है। माँ काली ने जो छीना था वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो अब शेष है वही तुम्हारा सत्य है। इस अंतिम चरण में जीवन अचानक सुधरता नहीं, न धन बरसता है, न लोग बदल जाते हैं, पर तुम बदल चुके होते हो, और यही सबसे बड़ा वरदान है।
अब परिस्थिति तुम्हें नहीं चलाती, तुम परिस्थिति के भीतर स्थिर रहते हो। सुख आए तो भी, दुख आए तो भी। काली भक्त अब प्रतिक्रिया नहीं देता, वो प्रत्युत्तर भी नहीं देता, वो केवल उपस्थित रहता है। यही वो अवस्था है जहाँ शक्ति मौन हो जाती है और मौन ही शक्ति बन जाता है। माँ काली किसी को सिद्धि देने में जल्दी नहीं करती, क्योंकि सिद्धि अहंग को जगा सकती है, इसलिए वो पहले अहंग को जला देती हैं। अब तुम्हें लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी प्रमाण की भूख नहीं। तुम जानते हो, और जो जानता है वो साबित नहीं करता। इस चरण में काली भक्त के जीवन में कुछ बातें स्वाभाविक रूप से घटती हैं। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, भय स्वतः गिर जाता है और भ्रम टिक नहीं पाता। लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आने लगते हैं, पर तुम गुरु नहीं बनते, क्योंकि माँ काली का भक्त स्वयं को कभी केंद्र नहीं बनाता। यदि तुमसे पूछा जाए तुमने क्या पाया, तो तुम उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि जो पाया गया है वो शब्दों में नहीं आता। काली भक्त का सबसे बड़ा वरदान है अडिगता। ऐसी अडिगता जो कठोर नहीं, जो कोमल है पर अचल। अब तुम संसार में रहते हो, पर संसार तुम्हें हिला नहीं पाता। माँ काली की कृपा अब बाहरी घटनाओं में नहीं, तुम्हारी भीतर के संतुलन में प्रकट होती है। याद रखो, काली भक्त को माँ कभी छोड़ती नहीं, वो बस उसे निर्भर नहीं रहने देती, और यही सबसे गहरी करुणा है। यदि तुम अभी भी संघर्ष में हो, तो समझो ये संदेश तुम्हारे लिए था। और यदि तुम्हें लगा कि ये सब तुम्हारे भीतर पहले से जाना पहचाना था, तो समझो माँ काली पहले से तुम्हारे साथ है। अब कोई परीक्षा शेष नहीं, अब केवल जीवन है जैसा है, और तुम उसके लिए तैयार हो। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।